So finally we are leaving for property shoot और ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, अभी पता नहीं मिलेगा भी नहीं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एज यू कैन सी ये प्रॉपर्टी ऐसा लगता है कि जैसे जंगल के बीच में है, एग्जैक्टली नहीं बट जो बफर जोन है उससे बहुत पास है। कोर जोन, बफर जोन, ये सब एक तरह से आप जहाँ से एंटर करते हो टाइगर वगैरह देखने के लिए या फिर जंगल सफारी के लिए, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं और उनका मीनिंग सिर्फ वो फॉरेस्ट वाले ही मतलब आपको शायद ढंग से बता पाए, बट ये बफर जोन के बहुत पास है। और यू नो आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट मैनी पीपल वुड बी थिंकिंग यार ये इसने भी व्लॉग स्टार्ट कर दिया और इसने भी अपना शुरू कर दिया, हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। बट मैंने व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करी बिकॉज मैं पहले ही ऑब्वियसली इस फिल्म मेकिंग लाइन में हूँ, तो मुझे लगता है कि कैमरे के आगे तो सब कुछ देखते हैं, ठीक है, बट कैमरे के पीछे क्या होता है, और देखो दिस इज़ अ इंडियन बाइसन। सो कैमरे के पीछे क्या होता है वो किसी को नहीं पता, सो वो चीज़ दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक उनको ही पता लगना चाहिए कि भाई किसकी मेहनत एक फिल्म बनाने के लिए होती है। जस्ट हैड लंच एंड when I arrived in this property, we got to see 80 to 90 kids already, enjoying there and having their fun time. And these kids are creating havoc. Like, let me show you a glimpse of it. And I also shot some of these kids in my video, not in the vlog, in the video that I'm shooting for the property. So let me show you a glimpse of them. That's the Indian bison I was talking about. I guess real life में भी इतना ही बड़ा होता है. It's huge. से आदमी चढ़ करके ऊपर जा सकता है, उसमें पूरा घास लगा हुआ है छत पे। और एम्फी थिएटर जैसा अपना आर्ट सेंटर में जो सीढ़ी वाला एम्फी थिएटर है वो छत के ऊपर है, तो वो वीडियो शेयर करोगे तो उसमें दिखाई देगा। वैसे ही MPH भी 0 to 18 है स्लोप में, वहाँ पे जो विला बन रहे हैं उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 4 कमरे हैं वो अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं। तो एनीवे मैं बताना 2 मिनट में ये चाह रहा था कि अभी मेरे को लगातार कभी 2 दिन तड़ोबा, 2 दिन बांधवगढ़, 2 दिन काना, 2 दिन एनीवे मैं 20-25 दिन बाहर हूँ, पर यहाँ आना नहीं हो पाता है। तो बहुत लोगों ने बोला सर आप आते नहीं हो, तो मैं बोला एक बार सबको बता देता हूँ कि अपना ग्रोथ हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। और ये वाला होने के बाद अपना संजय डुगरी में भी ज़मीन ली हुई है, पन्ना में भी ज़मीन ली हुई है, अभी मैं खिवनी में भी ज़मीन इसी महीने शायद फाइनल कर दूंगा। तो ये सभी जगह पे रिसोर्ट्स बन रहे हैं। रत्नेश जी का आइडिया है कि स्टाफ को थोड़े थोड़े करके दूसरे रिसोर्ट में भी भेजेंगे, जो जाना चाहें कि 1 महीना 2 महीना रह के आओ, तो ऐसा आप लोगों को भी थोड़ा सा घूमने मिलेगा, दूसरे एरिया में जा करके वहाँ भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो वो रत्नेश जी और ऋषभ सर प्लान करेंगे, तो जिसको जाना है वो 1-2 महीने के लिए जाए। यहाँ का जो हमारा कल्चर है, यहाँ जो हमारी सोच है, वो जब यहाँ से टीम जाएगी तो वहाँ के लोगों को भी सिखाएगी। तथास्तु की जो सेवा भावना है, जो सब कुछ है, वो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र करना है अपने को। ऑलरेडी हो भी रहा है लेकिन करना भी है। तुमको स्पा का सेटअप करना है, तुमको बताया होगा ऋषभ, है ना। तो यादव जी को भी जा करके, वैसे तो मैं यहाँ भेजता हूँ सबको ट्रेनिंग के लिए, आप लोग के पास आ ही रहे बच्चे, सब ट्रेन होकर के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जा कर के बीच में 4-5 दिन रहे, सेटअप किया। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया आप लोगों को, लेकिन आगे का भी काम करना ही है। और यहाँ सब सेट है, आप लोग खुद ही संभाल रहे हो, तो मेरे को आने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। या तो कुछ बदमाशी करो तो फिर आऊँगा टाइम पर, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। This is the type of news and properties that I shoot mainly, and it is pretty exhausting, क्योंकि आपको गर्मी में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो
तो आपके पास वो बड़ी बड़ी लाइट्स और वो हर चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सो आपको छोटी मोटी पावरफुल लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और आपको सब कुछ कवर करना होता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। सो आई थिंक इसमें एक कैच है कि एग्जॉस्ट होना और ये सब होना, ये एक फिल्म मेकिंग का पार्ट है। थैंक यू। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। आप एग्जॉस्ट होगी, सो आई गेस यू नीड टू जस्ट कीप ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। बेसिक चीज़ यही है, इससे ऊपर कोई साइंस नहीं है। स्किन अच्छी करनी हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, पानी पियो। जो लोग नहीं करते अपना ख्याल रखो। जो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें एग्जर्शन होगा। तो उसके लिए आपको मतलब अलग अलग खाने के साथ साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे सप्लीमेंट्स, आई बाय सप्लीमेंट्स आई डोंट मीन दोज गोलियाँ आप लेने लग जाओ, ये सब चीज़ें नहीं। यू नीड टू कैरी काजू बादाम और ये सब चीज़ें आप साथ रखा करो, जस्ट कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी आपको मिलती रहे। बेसिक चीज़ है यार। क्या पुराने ज़माने में लोगों के पास सप्लीमेंट्स थोड़ी होते थे। दे हैड काजू बादाम किशमिश वॉलनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आई एम नॉट ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें एक्सर्शन होता है, बेसिक चीज़ है। दिस इज द टाइप ऑफ न्यूज़ एंड प्रॉपर्टीज दैट आई शूट मेनली। So right now I'm back in my room at Tathastu, which is in Pench. So अभी क्या है ना कि शूट कर लिया। ऑब्वियसली आपको थोड़ा ये जो पीछे लगे हैं हमारे फैब्रिक्स वगैरह लगे हैं, तो उसकी वजह से आपको लग रहा होगा यार सेम रूम शूट करा जिसमें है। हाँ, यहाँ पे एक टाइप की काफ़ी अलग अलग रूम्स हैं और हर रूम में थोड़ा बहुत इंटीरियर अलग है। आपको लग सकता है कि थोड़ा गेटअप थोड़ा सेम है या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती जुलती हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें बहुत सेम है, कुछ चीज़ें बहुत ही अलग है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ तथास्तु, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। और हर सिंपल को भी हमें कैसे एलिगेंट दिखाना है, दैट इज़ व्हाट तथास्तु इज़ अबाउट। एंड मिस्टर अनिल अग्रवाला हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब बिल्डिंग दिस प्रॉपर्टी, या कोई भी उनकी प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट उनकी 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं। आई थिंक 3 ऑपरेशनल हैं और बाकी 2-4 जो हैं जो भी वो बन रही हैं या बन चुकी हैं। तो मैं उन पे विज़िट नहीं करा है, एक ताड़ोबा ही गया था मैं। तो आई होप कि मैं आगे भी कोई और प्रॉपर्टी में जाऊँ एंड आई होप दे विल कॉल मी। सो या दैट्स इट। नाउ आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद दे हैव अ हाई टी हेयर एट 5 PM or 5:30 PM. So those who don't know हाई टी क्या होता है भाई, चाय पानी होता है शाम को, और आप आराम से जाके शाम को चल करते हो लॉन एरिया में और आपको स्नैक्स खिलाए जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो ये तो हो गया आज का व्लॉग कि भाई जो भी आज शूट किया, जो भी किया, मैंने आपको दिखाया कि कैसे चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग सोचेंगे यार इसमें एग्जर्शन कैसे हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप शूट कर रहे हो ना, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशंस में जाके वो गिम्बल चला रहे होते हो, ठीक है। एंड कभी कभार आपको लगेगा कि यार नहीं ये तो बहुत ईजी है और ऐसा है। जस्ट होल्ड दैट, वो जो गिम्बल है वहाँ पड़ा हुआ है, जस्ट ट्राई होल्डिंग दैट फॉर 2 मिनट्स। ऐसे ही होल्ड करते रहो और आपको पता लगेगा वो 2-2.5 किलो की चीज़। बट अगर आप 1.5 किलो या 2-2.5 किलो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट क्या है, बट ठीक है, हम कैमरा के साथ मिला के सोच लेते कि 1.5-2 किलो का है। आप उसको ऐसे होल्ड करके बस ऐसे ही पकड़े रहो एंड यू विल एक्चुअली फील कि भाई उसको जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो कितना मुश्किल होता है उसको चलाना। इट इज़ नॉट वेरी ईजी। एंड कल हम सफारी के लिए जा रहे हैं। सो मॉर्निंग हमारी सफारी है, उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्म्स में शूट करने के लिए। अब फॉर्म्स एक ऐसी जगह है, ये बोलो कंपनी है या फिर
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडीक्राफ्ट बनाती है और आई थिंक शायद सिखाती भी है लोगों को। सो हम वहाँ जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट शूट करेंगे और उसको हमने हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे। सो या दैट्स इट एंड आई थिंक आई एंड द व्लॉग हेयर बिकॉज आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, बट अगर कुछ होगा सो आई लेट यू नो। टेक केयर।